हैं कि आईएमएफ ने हमें तिगनी का नाच नचा दिया, नाक से लकीरें निकलवा दी। हमने वो शर्तें भी पूरी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। तो इसके बाद भी कोई आईएमएफ की शर्तें मौजूद हैं जो आप कह रहे हैं डिफेंस बजट के हवाले से या सीपैक के हवाले से? वो तो कहते हैं हम सारी शर्तें पूरी कर चुके हैं, फिर भी नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आईएमएफ के आगे तरले मिन्नतें कर रहा था कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को पैसे मिल जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच जाए। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में पिछले कुछ दिनों से यह खबर चल रही है कि पाकिस्तान के श्रीलंका से भी बदतर हालात हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को एक तरफ चाइना ने कुछ पैसे दिए थे, उससे अब पाकिस्तान का काम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ दोस्तों, आईएमएफ के सामने पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हर तरह का नाच नाचने के बावजूद भी हमें कोई भी पैसा नहीं दिया गया और हमें जलील करके वापस भगा दिया है। तो दोस्तों, आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रखी थी कि कहा था कि जो चाइना से जितना भी पाकिस्तान ने लोन लिया है उसके सारे सीक्रेट दस्तावेज आईएमएफ के सामने रखे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी का जो बजट है उसी का भी सारा रिकॉर्ड आईएमएफ के सामने रखे और आने वाले समय में पाकिस्तानी आर्मी के बजट को लेकर कटौती की जाए। तो दोस्तों, आईएमएफ के कहने पर पाकिस्तान ने कुछ शर्तें तो मानी थी, लेकिन ऐसी शर्तें शायद ही पाकिस्तान ने नहीं मानी। उसी की वजह से अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। यह खुद पाकिस्तानी मीडिया देख के किस तरह से कह रहा है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। और दोस्तों, आईएमएफ के कहने पर पाकिस्तान में जिस तरह से अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे उससे भी पाकिस्तानी जनता की चीखें निकल रही है। और जितने आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील जितनी भी देरी होगी उतना ही पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा होगा। तो दोस्तों, अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान किस और अपना कटोरा लेकर रुख करता है यह तो समय बताएगा। चलिए हम दोस्तों आपको पाकिस्तानी मीडिया की एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, वीडियो दिखाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। एक और भी बड़ा अहम मामला है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम रिलीफ पैकेज जो है वो आज शहबाज शरीफ साहब उसको अनाउंस करेंगे। तो इससे क्या मुराद ली जाए? जब रिलीफ पैकेज आएगा तो ऑब्वियसली वो सब्सिडी होगी, तो आईएमएफ के साथ जो मामलात थे अब वो ना ही समझी जाए। देखिए, मसला यही है कि इन सब के साथ ना बहुत बड़ा हाथ हो गया है। और जब आप अपने एजेंडे पे ना हो और खुद फैसले ना करें और एक ही जो स्क्रिप्ट है, किसी के पास एक स्क्रिप्ट था, किसी के पास दूसरा था, कोई तीसरा था, जब मुख्तलिफ स्क्रिप्ट हों और एक दूसरे के साथ शेयर भी ना किया जाए और एक आप इस तरह से डिसीजन लें, वो सारे के सारे अब उल्टे पड़ गए हैं। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जिन वजूहात की बिना पर डोनाल्ड की बातें मान के यहाँ पे आरसीओ किया गया, रिजीम चेंज ऑपरेशन, उसमें ना हमारा रशिया के साथ ताल्लुकात रहे। चाइना के वजीर खारजा का स्टेटमेंट आपने सुन लिया कि उन्होंने क्या कहा है कि एशियाई ममालिक जो हैं वो मगरबी जो उनका प्रेशर है वो कबूल ना करें, उनके आलाकार ना बने। वो वाज़ेह तौर पे है। चाइना हमसे नाराज हो गया, रूस से हम दूर हो गए, रीजनल ब्लॉक बन रहा था, उसके हम तरीन प्लेयर थे, हम उससे हम आउट हो गए। चाइना में एक अहम तरीन एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मोदी आता है लेकिन हम नहीं होते। तो ये तो है एक्सटर्नल। इंटरनल आप देख लें कितनी बातें मानी जा चुकी हैं आईएमएफ की, वो सब की सब बातें मानने के बाद अब शर्त क्या है? शर्त ये थी नहीं कि आपने पेट्रोल बढ़ाना है, सब्सिडी देनी है, नहीं देनी। असल उनका हदफ दूसरा था। अब वो मांग रहे हैं आपसे सी पैक की डिटेल्स। अब वो आपसे मांग रहे हैं चाइना के साथ जितनी भी आपकी इंगेजमेंट्स हैं, इकोनॉमिक हैं और कमर्शियल लोन्स हैं, दीगर हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं। वो कहते हैं वो हमारे सामने रखें क्या क्या आपने क्या किस बुनियाद पे आगे बढ़ रहे हैं, और उस पे न सिर्फ डिटेल्स मांग रहे हैं बल्कि उस पे फुल स्टॉप का भी कह रहे हैं। तो जब इस हद तक, उससे आगे फिर अगला क्या काम करेंगे? उससे आगे वो आपसे डिफेंस बजट मांगेंगे और डिफेंस बजट की डिटेल्स आपसे मांगेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोचमेंट उनकी बढ़ती जा रही है। इसलिए अब मुझे नहीं लगता, वो शौकत तरीन साहब ने सही कहा था कि कई हफ्ते लग सकते हैं। जब ये खुशखबरी सुनाई जा रही थी पाकिस्तान में, मुफ्ता इस्माइल साहब दे रहे थे वजीर खजाना के, जनाब बस बजट जैसे ही अप्रूव होगा 28 जुलाई को, 30 जुलाई को किस्त, 30 जून को किस्त आ जाएगी पहली $1 अरब की। तो शौकत तरीन साहब ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी कई हफ्ते लगेंगे। इसलिए शाकिर साहब, जनाब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि
आईएमएफ ने हमें तिगनी का नाच नचा दिया, नाक से लकीरें निकलवा दी, हमने वो शर्तें भी पूरी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। तो इसके बाद भी कोई आईएमएफ की शर्तें मौजूद हैं जो आप कह रहे हैं डिफेंस बजट के हवाले से या सीपैक के हवाले से? वो तो कहते हैं हम सारी शर्तें पूरी कर चुके हैं, फिर भी नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं। ये वही शर्तें थीं जो कि बज़ाहिर नजर आ रही थी जी। बज़ाहिर रूस पे जाने पे क्यों मसला था। इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो ऑयल प्राइसेस फिक्स कर दी थी 30 जून तक, वो इसीलिए थी कि वो मुतबादल अरेंजमेंट रशिया के साथ कर रहे थे, जो इंडिया ने अवेल किया और जो बांग्लादेश ने अवेल किया। वो अरेंजमेंट्स हो रही थी कि 30% डिस्काउंट पे हमें फ्यूल मिलेगा। आईएमएफ की जब अगली नेगोशिएशंस होंगी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज कर रही है, उससे पहले हम कंफर्टेबल जोन में आ चुके होंगे और बहुत सारे हमारा जो असल तो था ना उनका कि जी आप ये पैसे वापस कैसे करेंगे, आपके टैक्स कलेक्शन वो था। तो वो जब सारी चीजें उन्होंने देनी थी कि हमारे पास सफिशिएंट मौजूद है कैपिटल, तो इसलिए, लेकिन वो सारे का सारा जब रिवर्स गियर लगा और रशिया का मामला और फिर आरसीओ शुरू हो गया, तो उसके बाद ये सारी चीजें बिगड़ गई। अब मैं दोबारा अगेन वो कहूंगा कि ये राना साहब को तो जाहिर है, अब राना सनाउल्लाह साहब हैं वजीर दाखिला, अभी तक वजारत खजाना के मामलात में मिफ्ता इस्माइल साहब कम बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब या तो बयान कर रहे होते हैं वजीर दिफा, या फिर राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला बता रहे होते हैं कि असल हमारे साथ मामलात क्या हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बिल्कुल अलग हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब के पास एक्चुअल तस्वीर मौजूद है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। इनफैक्ट वो क्या मांग रहे हैं, बल्कि ये भी मैंने एक बहुत ही क्या कहना चाहिए एक्सट्रीम कॉन्स्पिरेसी के आईएमएफ के साथ ये मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं, कि पैसे दें या अभी मजीद शराइत पूरी करने के लिए ये सारा दबाव डाला जा रहा है। तो ये एक छोटा सा नहीं है अरशाद साहब, प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, तो अभी समझने में काफी टाइम लगेगा इसको। नहीं, लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं चौधरी बिरादरान की सुलह होगी कि जनाब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बन रहे हैं, अगर उनको चौधरी ख़ानदान को ये यकीन है कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं और इलेक्शन में धांधली नहीं होगी, लेकिन अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर तो बोझ खासा आएगा उनके लीडर इमरान खान साहब पर भी, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा उनके पास होगा। तो वो इस मसले का क्या हल निकालेंगे? ये जो आईएमएफ की शराइत है, ज़ाहिर है जो भी हुकूमत होगी उसको माननी पड़ेंगी। उसके बाद तो अरशाद साहब फिर इलेक्शन ही है। अच्छा। क्योंकि 17 जुलाई तक देखा जा रहा है और तमाम लोग देख रहे हैं और हरम पाक में भी दुआएं करवाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अच्छा। तो इसका मतलब यही है कि अगर पंजाब निकल गया तो फिर तो फेडरल गवर्नमेंट इनके पास, फिर तो असल में ये सारी हैंड तो शरीफ फैमिली के साथ हुआ है ना। तारिक साहब कंफर्टेबल जोन में है, सिंध हुकूमत उनके पास है, पानी आए जाए, बारिशें कम हो ज्यादा उनको नहीं है। पंजाब अगर हाथ से निकल जाता है तो फिर तो सारे का सारा सिलसिला ही खत्म हो जाएगा।